तिलावत व हदीस के साथ तक, तकरीर करने वाले आलिम दीन तक। इतना खूबसूरत पढ़ा गया ज़ाकिरीन किराम ने भी कि अब कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपकी समा खराशी करूँ, मगर आपके हुक्म की तामील करते हुए चंद पॉइंट पेश करूँगा। पहला पॉइंट ये है कि कुरान मजीद में आयत है, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाता है, अगर यूनुस शिकम माही में तस्बीह न पढ़ते, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन की, ललबिथ फी बतनिही इला यौमि युबअसून, तो क़यामत तक वो शिकम माही में रहते। सवाल करने वाले सवाल कर सकते हैं, बारे इलाहा यूनुस तेरा नबी है, उसे क़यामत तक ज़िंदा रख, मछली को मोजज़तन क़यामत तक ज़िंदा क्यों रखता है? तो जवाब परवरदिगार आएगा कि जो मेरे नबी की पनाहगाह बनता है उसे भी मैं क़यामत तक ज़िंदा रखता हूँ। अगर हज़रत यूनुस की वजह से अल्लाह मछली को क़यामत तक ज़िंदा रख सकता है कि जिसकी वजह से यूनुस की जान बच रही है, तो उस मेहदी को क़यामत तक अल्लाह कैसे ज़िंदा नहीं रख सकता जिसकी वजह से दीन मुस्तफ़ा बच रहा है। दूसरी आयत शरीफा ये है, व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। ऐ मेरे हबीब, जब आप कुरान की तिलावत फरमाते हैं तो आपके दरमियान और काफिरों के दरमियान हम एक पर्दा सा लटका देते हैं। आप काफिरों को देखते हैं, काफिर आपको नहीं देखते। तो इसी से समझ लीजिए उम्मे जमील हाथ में चोप पकड़कर फिर रही थी, हुजूर को तलाश कर रही थी, और हुजूर अपने एक दोस्त के हमरा, जो गार वाले हुजूर के दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, डाउनटाउन में तशरीफ़ फरमा थे। उम्मे जमील ज़ौजाए अबू लहब ने आकर कहा, ऐना साहिबों का, तेरा दोस्त कहाँ है? यानी उम्मे जमील को हुजूर का सहाबी नज़र आया मगर हुजूर नज़र नहीं आए। क्यों? कुरान कह रहा है कि मेरा मोहम्मद कुरान पढ़ता है और काफिरों से पोशीदा हो जाता है। तो अगर कल का मोहम्मद कुरान पढ़ के उम्मे जमील से गायब हो सकता था, तो आज का आखिरी मोहम्मद भी कुरान पढ़ के पूरी कायनात से पर्दे गैब में जा सकता है। याद रखिए, कुरान मजीद में बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन की आयत बताती है कि बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है बशर्ते कि तुम साहिबान ईमान हो। आदम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह नहीं बनाया। नूह को नजीउल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह नहीं बनाया। इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह नहीं बनाया। इस्माईल को ज़बीहुल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह नहीं बनाया। हज़रत शीस हिबतुल्लाह थे, बक़ियतुल्लाह न थे। हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह न बनाया। हज़रत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह न बनाया। हुजूर को हबीबुल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह न बनाया। मौला अली को वलीउल्लाह बनाया, बक़ियतुल्लाह न बनाया। कायनात में अगर कोई बक़ियतुल्लाह है तो वो नरजिस का लाल है, बक़ियतुल्लाह है खैरुल लकुम। मैं इसको यूँ समझाना चाहता हूँ, जब आप अखबारात पढ़ा करते थे और तर्क अखबारात का अभी रवाज नहीं पड़ा था, तो आप देखते थे शह सुर्खी पहले सफ़े पे होती थी, बकिया 5वें 12वें या 14वें सफ़े पे चला जाता था। अगर आप शह सुर्खी पढ़ लेते थे जो सस्पेंस क्रिएट करने वाली होती थी और उसके बाद ट्रेन में बैठ गए, तो ध्यान आपका बकिया की तरफ रहता था, और अगर बकिया पढ़ के ट्रेन में बैठते थे तो रिलैक्स रहते। यही हाल जहाज़ का भी है। जिन्होंने पहली शह सुर्खियाँ पढ़ ली है और बक़ियतुल्लाह को नहीं पढ़ा है, वो आज तक कंफ्यूज फिर रहे हैं, और जिन्होंने बक़ियतुल्लाह को पढ़ लिया है वो रिलैक्स ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हज़रत बक़ियतुल्लाह आज़म के तुफ़ैल में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह कोरोना वायरस से, हर मुसीबत से, कोविड-19 से पूरी इंसानियत को महफूज हो
मसून रखे। याद रखिए, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ऐ मेरे हबीब आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, इनसे कह दीजिए रूह मेरे रब का अम्र है। यहीं से समझ लें, रूह में खुशबू है, रूह में नूर है, रूह में इल्म है, रूह में बका है, रूह में हयात है। इसलिए इंसान की आंखें देखती हैं कि रूह है, इसलिए ताफ़ुन नहीं फैलता कि रूह होती है, इसलिए इल्म बरकरार रहता है कि रूह होती है, इसलिए हयात दौड़ती है कि रूह होती है, इसलिए बका होती है कि रूह होती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आज तक सबका यही नज़रिया है कि बदन तो मरता है मगर रूह नहीं मरती, तो रूह को तो अम्र कहते हैं, जब अम्र नहीं मरता तो वलीउल अम्र कैसे मर जाएगा। और ये भी याद रख लीजिए, जिस तरह रूह ने कवर डाला हुआ है ताफ़ुन पर, जुल्मत पर, जहालत पर, फना पर, बर्बादी पर, इस तरह नरजिस के लाल ने कवर डाल के रखा है इंसानियत की, इस कायनात की जुल्मत पर, इंसानियत की जहालत पर, इंसानियत के ताफ़ुन पर, इंसानियत की फना पर और इंसानियत की हलाकत पर। बिना रोज़े कलवरा व बाकी अल खल्क, हमारी ही वजह से फरमाते हैं कायनात को रिज्क मिल रहा है और हमारी वजह से ही निज़ाम हयात बाकी है। अगर हम न हो तो एक लम्हे के लिए निज़ाम हयात बाकी न रहे। हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म वो बक़िया है कि जब तशरीफ़ लाएंगे और खड़े होंगे खाने काबा के सामने तो ऐलान फरमाएंगे, लोगों जिसने आदम को देखना हो, जिसने नूह को देखना हो, जिसने इब्राहीम और इस्माइल को देखना हो, जिसने याकूब और यूसुफ को देखना हो, जिसने मूसा और ईसा को देखना हो, जिसने मोहम्मद और अली को देखना हो, जिसने हसन और हुसैन को देखना हो और अस्करी तक हर मासूम का चेहरा झलक और इल्म देखना हो, तो फाहा अना महदी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे अंदर हर नबी की झलक भी है, हर इमाम की झलक भी है, हर मासूम की झलक भी है। तो जहाँ सारी हस्तियाँ जमा हो जाएं उसको बक़ियतुल्लाहिल आज़म कहते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन वो हस्ती हैं कि जब पूछा गया, किसी ने पूछा इमाम से कि ज़रा ये फरमाइए कि आप किस तरह फैज़ पहुंचा सकते हैं हालांकि आप पर्दे गैबत में हैं, तो इमाम पाक ने दस्तावेज़ दी उस शख्स को, आलिम को, और इमाम ने फरमाया कि जब सूरज बादलों के पीछे होता है तो दिन और रात में तमीज़ होती है या नहीं होती, यानी तुम्हारी कायनात की रात हो जाए अगर मेरी सूरत में हिदायत का सूरज मौजूद ना हो। ये है हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म। हम फ़ख्र करते हैं, हम उस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिस दौर में हमारे ज़माने के इमाम हैं, और इमाम ज़माना जब तशरीफ़ लाए हैं शिकम मादर में कुरान पढ़ा है। यही तो बताना था कि अक्ल के अंधो हमारे नाना को जाहिल कुरान न कहना। जब हम 12वीं जगह जानशीन हैं और हम शिकम मादर में सूरतुल क़द्र पढ़ रहे हैं, हमारा नाना 40 साल तक कुरान से बेखबर कैसे होगा। और फिर आने के बाद अपने जद की तरह वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन की आयतें पढ़ते हैं। वनुरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा इला आखिर आयतें पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ये फरमाता है हमारा इरादा है कि हम इक़्तिदार मज़लूमों को देंगे, उन्हीं को हुकूमत देंगे और उन्हीं को हम वारिस बनाएंगे। इमाम ये आयत पढ़ते हुए आए कि गसब के चोरों, गसब पे डाके, फदक के चोरों, फदक के गासिबों, फदक पे डाके डालने वालों, तुम छोटी सी प्रॉपर्टी को लूट के समझ रहे थे कि हमें महरूम कर दोगे। अल्लाह की ज़ात ने हमें पूरी ज़मीन का वारिस बना के भेज दिया है। याद रखिए कुल्लु शैन यर्जिउ इला अस्ले, जिस तरह नाना का साया न था उस तरह हज़रत महदी का साया नहीं होगा। जिस तरह नाना पर सूरज की तमाज़त से बचाने के लिए बादल साया अफगन होता था, वैसे हज़रत महदी पर
बादल साया अफगन होगा। और जब कोई तबर्रुकात पूछेगा, खा वो नबी के हों या अली के हों, अम्बिया के हों या औसिया के हों, नरजिस का लाल हर एक तबर्रुकात में से पेश करके बताएगा कि मैं हर एक का वारिस बन के आया हूँ। तभी तो आपको वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन और वारिसुल अइम्मत तय्यबीन व वारिसुल मासूमीन के लक़ब से याद किया जाता है। हमारे इमाम ज़माना वो हैं कि जिस जगह तशरीफ़ लाए हैं उसका नाम है सुर्र मन रहा या सर्र मन रहा, खुश हो गया जिसने इमाम ज़माना की नगरी सामर्रा को देख लिया। हमारे ज़माने के इमाम हमारे पर्दा गैबत में ज़रूर हैं, मगर जैसा अभी आपने सुना हमारे दिल में हैं और वो हमें देख रहे हैं। हम उनके अल्ताफ़ व करम से हमेशा फैज़याब होते रहते हैं। हमारे ज़माने के इमाम ने शिकवा किया था मोहम्मद इब्ने ईसा बहरैनी से कि जब उन्होंने बहरैन के बादशाह के सामने 72 घंटे की मोहलत मांगी थी और कुछ उलमा गए थे, एक रात में 2 उलमा पहरा देते थे, 3 उलमा के इमाम ज़माना की ज़ियारत करें और उनसे मसले का हल पूछें। आखिरी शब में मोहम्मद इब्ने ईसा बहरैनी की बारी थी और कह के आए थे कि अगर ज़माने के इमाम से हम जवाब न ला सके तो फिर हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे। तो तैयार हो गए कि इमाम हमसे नाराज़ हैं, आ नहीं रहे। देखा कि इमाम तशरीफ़ लाए हैं, मसले का हल भी बताया, शिकवा किया कि मौला आना था तो कल परसों आ जाते। मौला ने फरमाया तुम्हें किसने कहा था कि तुम बादशाह के दरबार में 3 दिन की मोहलतें लेते फिरते थे? मुझे दरबार ही में बुलाया होता, मैं वहीं तुम्हारी मदद को चला आता। हमारा मौला तो वो है। तो ऐ मेरे मौला आका, आज हम आपको बुला रहे हैं। हम मसाइब में घिर गए हैं, दुनिया की रौनकें ख़त्म हो गई हैं, मौत के साए मुंडला रहे हैं, ख़तरात सरों पे मौजूद हैं, इंसान को मिलने से गुरेजा है, रिश्तेदार को मिल नहीं रहा, जनाजों के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए, मरीजों के लिए हस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, शिप्स खड़े हैं कि लाशों को बहा दें, भट्टियां गर्म हैं कि कोरोना के लाशों को जला दें। इमाम ज़माना, आपने खुद कहा था मोहम्मद इब्ने ईसा बहरैनी से कि मुझे वहीं पुकारा होता, मैं वहीं मदद करता। आज हम आपके यौम विलादत में आपके सारे शिया, आपके सारे चाहने वाले, आपके सारे गुलाम, आपके सारे नौकर पुकार रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, कोरोना से भी बचाइए, हमें दुश्मनाने अहले बैत से भी बचाइए, फ़क्र फाका से भी बचाइए, बेरोज़गारी से भी बचाइए। ये जो जबरी नज़रबंदी के अंदर हम पड़े हुए हैं, घरों में डिटेन होके रह गए हैं, या इमाम इनसे भी हमें बचाइए। यहाँ मैं 2 और इश्यूज़ रेज़ करके आपकी खिदमत आलिया से इजाज़त चाहूँगा। दामन वक्त कोताह है, इसलिए मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ूँगा। और आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि डेट न बदले, डेट के अंदर इस जश्न को ख़त्म कर दिया जाए। चंद मिनट की और ज़हमत है। अल्लाह करीम बानियान जश्न को, खिदमत गुजारान को, पढ़ने सुनने वालों को, देखने वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। आज के दिन के तुफ़ैल में आपकी सारी हाजतें पूरी हों, बीमारों को शिफा मिले। ख़ास तौर पे मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी साहब को, अरशद कुरैशी को, रिफ़त सफ़ीर को, पैमान राजा को, और हमारे कमर इकबाल नकवी को, और दीगर कुछ हमारे मिसेस रिजवी को और इशरत को, जो इस वक्त इस मुसीबत से दो चार हैं। अल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको शिफायाब फरमाए। जो दीगर मरीज़ हैं उनको भी अल्लाह शिफा दे। जो गले के आर्ज़े में हमारे ज़ाकिर अहल बैत अज़र ज़ैदी साहब मुब्तला हैं, अल्लाह ताला इमाम ज़माना के सदक़े में उनको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ख़ावर अली ख़ावरी साहब को भी शिफा अता फरमाए। आगा मुख्तार को, सैयद असगर साहब को और सुंदुस कमल को अल्लाह शिफा अता फरमाए। अख्तर शाह साहब को भी अल्लाह शिफाए कुली अता फरमाए। और दीगर भी जो मंजूरीन है, सखी हुसैन शाह की खुशदामन को भी अल्लाह ताला शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अलमहदी की सारी टीम को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। अलमहदी से ताल्लुक़ रखने वाले जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और जो सुन देख रहे हैं इस जश्न को, अल्लाह उनके मरहूमीन की, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जिन्होंने रोज़े रखे उनके रोज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए। जिन्होंने शब बेदारी की कल सारी रात, उनकी शब बेदारी को अल्लाह कबूल फरमाए। रौनकें बहाल हों तो आला हज़रत के जश्न हम फिर धूम से करें, जैसे हमेशा हम धूम से जश्न किया करते थे। बस 2-3 गुजारिशात जल्दी करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे ज़माने के इमाम जब तशरीफ़ लाए हैं
تو آپ کے خصائص میں یہ چیز ہے کہ آپ نے تشریف لانے کے بعد ایک جو معجزہ ہوا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربہا، کائنات کا کوئی ایسا کونا نہ تھا جو حضرت کے وجود کی وجہ سے اور نور کی وجہ سے منور نہ ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے نرجس کے لال کا، کیا مقام ہے عسکری کے لال کا، بقیت اللہ اعظم کا، کیا منزلت ہے ہمارے زمانے کے امام کی۔ اور یہ بھی ہے، بی بی حکیمہ خاتون یہ کہتی ہے انی رأیت طیورا یمسحون اجنحتہم بجسد الحجت، میں دیکھ رہی تھی کہ آسمانوں سے کچھ سفید رنگ کے پرندے آتے ہیں اور وہ ہمارے حجت کے بدن سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتی ہوں اپنے بھتیجے عسکری علیہ السلام سے کہ اے میرے لال یہ فرمائیے کہ یہ ما ہؤلاء الطیور، یہ سفید البیضاء پرندے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا امتی ما ہؤلاء الطیور ہؤلاء الملائکہ یمسحون اجنحتہم بحجتنا للتبرک والتیمن، یہ اللہ کے فرشتے قطار اندر قطار آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری حجت کے بدن مطہر سے اپنے پروں کو مس کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ ان کے خانہ نیاز کی شفا اور برکت امام حسین تک محدود نہیں، یہ کلنا محمد کا مصداق ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ فرشتہ صرف مریض ہو تو تبھی اپنے پر مس نہیں کرتا حجت کے بدن سے، بلکہ سالم پرندے بھی مس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتانا تھا کہ یہ نہ سمجھنا ہماری نسلوں میں اتنا تباعد ہو گیا، اتنی سینچریز گزر گئی ہے تو کوئی اثر تبدیل ہو گیا ہوگا۔ جس طرح کل حسین ابن علی کے بدن میں اثر تھا، ویسے ہی آج حجت ابن الحسن کے جسد مطہر میں اثر ہے۔ اور ایک قلم قدرت سے لکھا گیا حضرت کے دائیں کندھے پر جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ ٹیٹوئنگ قرآن کی نہیں کرا سکتے، تمام مراجع کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ آپ پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں کہ آپ پاک نہیں رہتے، مگر یہ ہستیاں کیونکہ انما یرید اللہ کی مصداق ہے، ان پر ایسی کوئی حالت کبھی طاری نہیں ہوتی کہ یہ قرآن کو ٹچ نہ کر سکیں یا قرآن ان کو ٹچ نہ کر سکے۔ اس لیے کندھے پہ لکھوا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امامت ذرا سی پرانی ہو گئی ہے تو طہارت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ جیسے پہلی صدی ہجری میں یہ طیب و طاہر تھے، ویسے 255 میں طیب و طاہر ہے، اور ویسے ہی انشاءاللہ عند الظہور جب تشریف لائیں گے اس وقت بھی طیب و طاہر ہوں گے۔ کچھ ہمیں تبدیلیاں کرنی ہیں، کچھ ہمیں چینجز کرنی ہے، اور ان چینجز میں سے یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی امام پاک کے جشن نہ منائیں، بلکہ گفتار کے غازی بننے کے بجائے کردار کے غازی بنیں، کردار و عمل میں بھی تبدیلی لائیں۔ دیکھیں امام زمانہ کیا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اگر پلین کا ٹکٹ ہو اور آپ کی آنکھ لگ جائے جب جہاز چلنے والا ہو تو جہاز آپ کا انتظار نہیں کیا کرتا۔ ایسے نہ ہو محمد و آل محمد کی محبت کی ٹکٹ تو ہم نے لے لی ہو، مگر جب امام زمانہ کی گاڑی چلنے لگے تو اس وقت ہم سو جائیں۔ سحر میں جاگیے، وہ امام زمانہ کے سپاہیوں کے نقارے کا وقت ہوتا ہے، اور جو امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے ہر ایک کے پاس طی العرض ہوگا۔ جو امام زمانہ کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یاد کرتا ہوگا، امام زمانہ اس کو بلا لیں گے، وہ سوچ رہا ہوگا اور سامنے وہ امام زمانہ کو دیکھ رہا ہوگا۔ امام زمانہ سلام اللہ علیہ جب تشریف لائیں گے تو 313 ان کے جرنیل ہوں گے۔ میں نے آج ہی میسج آپ لوگوں کو بھیج دیا ہے، آپ آگے بھی بے شک بھیج دیجئے۔ میں نے محنت کر کے مختلف کتابوں سے یہ 313 نام اور ان کی کنٹریز کے نام نکالے تھے ڈیکیڈز قبل، وہ آج میں نے ہدیتاً آپ کی خدمت میں ارسال کر دیا ہے۔ آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم 9 باکسز ہوں تو کیش لے جاتے ہیں، نہیں تو ہم تحفے تحائف لے جاتے ہیں، مگر آل محمد کا طریقہ یہ ہے، ان کے ہاں
जब बच्चे पैदा होते हैं वो तोहफे देते हैं। आज हम हज़रत अस्करी अलैहिस्सलाम से तोहफ़ा मांगते हैं, बीबी नरजिस खातून से तोहफ़ा मांगते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में हमें अल्लाह से ये तोहफ़ा लेके दीजिए, हमारी जन्नत की गारंटी लेके दीजिए, जहन्नम से बराअत का सर्टिफिकेट लेके दीजिए, करोना वायरस हर दुख तकलीफ़ रंजो मेहन अलम हर परेशानी से नजात की ज़मानत लेके दीजिए। ऐ अतहार, ऐ खानवाद, ऐ रसूल इस्लाम, ऐ रसूल बतूल, ऐ अइम्मतुल हुदा, आज आप खुश हैं, आपके घर में इतनी बड़ी खुशी है, अल्लाह की आखिरी हुज्जत आई है, बल्कि वो हुज्जत आई है कि पहली से लेकर 13वीं के चांद तक नूर दुनिया को सारा नज़र नहीं आता, मगर जब 14वीं का चांद होता है तो फिर बद्र मुनीर होता है, सबको नज़र आता है। कसूर इसमें चांद का नहीं होता, आँखों का कसूर होता है कि पहली के चांद को वो देख नहीं सकती, मगर 14वीं के चांद को तो हर एक आँख देख सकती है। इसलिए फरमाया यमलाउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत बिही ज़ुल्मन व जौरा। आज के बाद कुछ तब्दीली करनी है हमें अपनी ज़िंदगियों में, इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ इमाम ज़माना के साथ है। हम आज के बाद इमाम ज़मानी हो जाएं। मेरे बुज़ुर्ग उस्ताद कहते थे, शावर लेते हो गुस्ल करो मुलाकात हज़रत हुज्जत का। एवरीडे डेली बेसिस पर हज़रत हुज्जत की दुआएं फ़र्ज को पढ़ो, दुआएं आहद को पढ़ो, इस्तिग़ासे हुज्जतियों को पढ़ो, इलाही आज़ुमल बला को पढ़ो, हफ्तावार जुमा के दिन दुआए नुदबा को पढ़ो, हर रात तहज्जुद की नमाज के बाद दुआए इमाम ज़माना को पढ़ो। फिर देखो इमाम ज़माना तुम्हारी मदद को आते हैं या नहीं आते। मैंने अपने उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह उज़्मा शेख मुर्तज़ा हायरी फरजंद आयतुल्लाह उज़्मा शेख अब्दुल करीम हायरी से पूछा कि किबला क्या आपके घर इमाम ज़माना आए थे? तो मुझे फरमाने लगे इस कुंडे का बोसा ले लो, इस पर तेरे इमाम के हाथ लग चुके हैं। आयतुल्लाह गुल पैगानी के बेटे ने मुझे कहा इस अबा का बोसा ले लो। एक खयात ने मुझे कहा, जब मैंने कहा क्या इमाम ज़माना को हम भी मिल सकते हैं, तो उसने कहा जिस दुकान में खड़े हो इस दुकान से उनकी कबा सी गई है, राब्ता रखिए। और अल्लामा हिली ने हमें ये भी बता दिया था कि मुझे 2 चीज़ें बचा गई थीं। एक इमाम ज़माना के ज़रिए जो मैंने किताब लिखी थी हज़रत अली के हक़ में, किताबुल अलफ़ैन व ज़ियारतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैह। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजा इमाम ज़मानना हाज़ा वजअलना मिन आवानिही व अंसारिह व तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल महफ़िल वजअलहु ज़ुख़रन लिग़ुफ़रानिना व सबबन व ज़रियतन लिशफ़ाअतिना मिन आले मुहम्मदिन यौमल वुरूद। तक़ब्बलल्लाहु अअमालकुम, ईदुकुम मुबारक, असदल्लाहु अय्यामकुम सईदा। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़ व नासिर। बहुत शुक्रिया जनाब, टूटे फूटे अल्फाज थे, कबूल फरमाइए।